वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में जारी ताआवुन का जायजा भी लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है, अब नाव-ए-हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमेरिका दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला करने वाला था। ईरान पर हमले को अभी मंसूख कर दिया है। मैं मुआहिदा करना पसंद करूंगा, लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अब नाव-ए-हुर्मुज़ बहरान के हल से मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। उम्मीद है अमेरिका ईरान में दोबारा बातचीत शुरू होगी। सालसी तवील अमल है, अमन के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान फरीकैन के साथ राबते में भी है। बरादर ममालिक के साथ मिलकर सिफारती ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर बातचीत की दावत। स्पीकर चैम्बर में विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और PTI रहनुमा आमिर डोगर की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक की भी शिरकत। तारिक फजल ने कहा, मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात मुमकिन है। प्रोग्राम फैसला आपका में आमिर डोगर ने कहा, हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से कतरा रही है। इसी पर स्पीकर से मुलाकात हुई। मुज़ाकरात पर पहले भी बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत। अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे मंसूबे चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम दोहरा दिए। कहा, हम शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं। हमारी क़यादत डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाती। नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मुकाबला करेंगे। 3 मरहलों में इलेक्शन करवाने से ही धांधली की बुनियाद रखी गई। हमारी जीती हुई नशिस्तें हमसे छीनी गई। नैयर बुखारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। कराची के मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात। कराची पुलिस ने दावा किया कि लाश मिलने के मकाम से गोली का खोल मिल गया। खोल मुमकिना तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। तफ्तीशी टीम जगह का दोबारा जायजा लेगी। क्राइम सीन यूनिट को भी तलब कर लिया गया। मीर रजा के वालिद ने कराची पुलिस की तफ्तीश को मुस्तरद कर दिया। मीर हुसैन ने कहा, कभी माली मसाइल बताते हैं, कभी कुछ और। हम कत्ल की बात कर रहे हैं, तफ्तीश कुछ और हो रही है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। पहले ही तकलीफ में है, हमें इंसाफ चाहिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। कल कबर कुशाई होगी। IG जावेद आलम ओढो ने कहा, केस पुलिस ने हल कर लिया, जल्द तमाम हकाइक सामने लाएंगे। केस में थोड़ा सा इब्हाम हुआ है। गैर मुतल्लिका मेडिकल लीगल ऑफिसर केस पर कमेंट कर रहा है। मेडिकल बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तिब्बी माहिरीन ही फैसला करेंगे। लाहौर में कत्ल होने वाले PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर की रैकी के लिए ड्रोन इस्तेमाल हुआ। कत्ल केस की तहकीकात में अहम इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने साथी खातून के जरिए मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप किया। मुल्जिमान ने अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत की मालूमात हासिल की। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुल्जिमा के दरमियान वीडियो कॉल हुई। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड साथ न होने की तस्दीक की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने सदर शी जिनपिंग का ख़त दिया। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। अवामी रवाबित, सियासी जमातों और पार्लिमानी तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। फ़ौजी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और इस्तेदाद कार में इजाफे पर जोर। फील्ड मार्शल का सोमालिया के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने में ताउन के आज़म का अयादा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब होने की कुछ लोगों की ख्वाहिश ही रहेगी। हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया था, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है। 80 साल का निज़ाम तबाह होने की बात की, सिस्टम ठीक मिलता तो तेज़ी से मुल्क को आगे लेकर जाते। वज़ीर आज़म मेरी वजारत समेत तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालिफत की। मामले पर बहस करने में कोई कबाहत नहीं। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। एहतजाज ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम को तकलीफ ना पहुँचे। सदर ममलकत के जजेस तैनाती असम्बली की मंजूरी न देने के खिलाफ केस काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या ये अदालत सदर पाकिस्तान को रिट जारी कर सकती है। वकील ने कहा, अदालती फैसले मौजूद हैं कि सदर के पास समरी की मंजूरी देने के अलावा कोई इख्तियार नहीं। अदालत वज़ीर आज़म ऑफिस, विफाक और वजारत कानून को नोटिस जारी करे। जायदाद के मालिक को अपनी जायदाद इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार है। जायदाद का मालिक किराएदार की मर्जी या ख्वाहिश के ताबे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, तयशुदा उसूल है कि मालिक अपनी ज़रूरत का वाहिद मुनसिफ है। किराएदार को 6 माह में रिहायशी फ्लैट खाली करने का हुक्म। सोना 11,300 रुपये फी तोला महंगा, कीमत 4,49,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,85,147 रुपये। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 1 पैसा हो गई। डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर। हुकूमत कल के लिए नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। अफगानिस्तान को अच्छे ताल्लुकात या दहशतगर्दी में किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, वो हमारे बहन भाई हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स को भारतीय माली मुआवनत हासिल है। कलदम BLA को भी भारत माली इमदाद दे रहा है। हमारा अमरीका के साथ अच्छा इंटेलिजेंस ताउन मौजूद है। और समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बारिश, पत्तोकी में गलियों और सड़कों पर पानी जमा रहा। चिन्योट में भी बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में पानी इकट्ठा हुआ। मोटरसाइकिल और रिक्शे पानी में बंद हुए। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजरों को नुकसान। इंतजामिया ने पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से बारिशों और सैलाब के बाइस 9 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 103 घरों को नुकसान पहुंचा। 39 मुकम्मल तबाह हो गए। पंजाब काबीना की बल्दियाती इंतखाबात के लिए 12 अरब 52 करोड़ से जायद के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गंदम की बवाई की हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। सूबे भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्ती की मंजूरी। पंजाब भर में दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रो बसें फराहम करने का ऐलान। मानसून बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश की इक़दामात को सराहा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट में मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए मुकम्मल ताअवुन करेंगे। लाहौर के थाना टाउनशिप में ज़ेरे हिरासत 2 ख़वातीन की पुरअसरार मौत। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस एहलकारों ने बताया, ख़वातीन को जेल भेज दिया। मुकदमे की कॉपी देकर कहा, ज़मानतें करवा लें। पुलिस हुकाम ने कहा, लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम होगी। लाहौर में गुरूब आफ्ताब के बाद ख़वातीन के थानों में रहने पर पाबंदी। DIG ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए। कहा, ख़वातीन को सूरज गुरूब होने से पहले थाने से रवाना किया जाए। कानूनी कार्रवाई दिन की रोशनी में मुकम्मल की जाए। हंगामी सूरत हाल में आला ऑफिसर से मंजूरी लेना लाजमी करार। लाहौर और सियालकोट से वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक एक मुलजिम से 18 पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद।
दो मुलजिमान ने शहरी को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इम्तिहान 16 अगस्त के बजाय 20 सितंबर को होगा। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मजीद वक्त फराहम करने के लिए शेड्यूल तब्दील किया गया। PMDC हुकाम के मुताबिक इम्तिहान के शफाफ, महफूज और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए तारीख तब्दील की गई। पंजाब में अगले साल से पेपर ऑनलाइन चेक होंगे। तलबा को रीचेकिंग की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर का ऐलान, कहा प्रैक्टिकल इम्तिहानात को शफाफ बनाएंगे। पढ़ा लिखा तरबियत याफ्ता निगरान अमला तैनात होगा। हर बच्चे को एक जैसे मौके और मेरिट तक रसाई मिलेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में आबादी की बढ़ती शरह संगीन कौमी चैलेंज है। 5 साल में आबादी में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर इजाफा हो गया। तेज़ी से बढ़ती आबादी से लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं। सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात पर भी शदीद दबाव है। मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज़ को रोकना होगा। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौमी मफाद सबसे बड़ी चीज़ है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। हमें मुल्क के मफाद में काम करने की ज़रूरत है। किसी को मुल्क दुश्मन ज़ुबान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और ईरान की दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पर काम जल्द शुरू होगा। 2 मेगावाट बिजली फराहमी के मुआहिदे में तौसी पर गौर। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तानी माहिरीन ईरान जाकर बिजली के निज़ाम और नेशनल ग्रिड का जायजा लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गईं। पाकिस्तान में पुरानी कीमतें वापस नहीं आईं। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है। हर घर हर फर्द परेशान है। पेट्रोल के बम गिराते वक्त इन्होंने 11 अरब का जहाज़ खरीदा। हुक्मरानों के मजीद मजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $81 फी बैरल तक रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक पहुंच गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल से जायद।